आवाज नहीं आ रही। मेरा माइक में क्या है इसमें, इनको देना है, वो पूरा शब्द से लिखेंगे, गीता में छपाना है, फिर न्यूज इनको लिखेंगे। आप कथा के बाद निकाल के दे देना। हाँ चलो, अभी का विषय बहुत अच्छा है, आगे तो और बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। ये कंटिन्यूस में करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें सबको बहुत रुचि हो रही है, आनंद आ रहा है और जानना चाहते हैं, इसलिए मैं सोचा हूँ मैं ये विषय ज्यादा करके जब ये मेरे जो वैज्ञानिक शिक्षा आते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ, तो परंतु जैसे आप लोग की रुचि है मैं इसको लगातार वहाँ में रखूँगा और आगे तो और बहुत अच्छे विषय, बहुत अच्छे विषय। हाँ, कहाँ से चलेगा? 190 हो गया, 191। बहुत, मैं जो बार बार बोलता हूँ लिखता हूँ, आज वो गाथा आ रही है 191। मैं ये भी सब ही ज्यादा करके बोलता हूँ, लिखता हूँ, और अभी कभी कविता में भी ज्यादा यही विषय जो अभी आज चलेगा, इसलिए शायद आप लोगों को ये विषय जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं 1000 बार बोल जाऊँ, कम से कम 200-300 कविता में लिखा हूँ, कम से कम 2-3 हज़ार पेज इसके ऊपर लिखा हूँ। ये जो 191 नंबर है, 2-3 हज़ार पेज लिखा हूँ, उससे भी ज्यादा लिखा हूँ। तथा जीव तीर्थभूत भवति तदाह रायणतय संयुक्तो जीव विहवति उत्तमं तीर्थम संसार तरहि जदो रयणतय दिव्यनावाये। आज विद्यार्थी बहुत कम क्यों? तो 1/4 भी नहीं है। जी के रूप से तो घर में शादी है। अच्छा, गोदावत साहब भी लग रहे हैं। अच्छा, और वैज्ञानिक गोदावत जी वो भी उनके भी संबंधी। अच्छा, जी वो दोनों मामा बाड़े। अच्छा, इसलिए आज बहुत कम है। आज बहुत इम्पोर्टेंट विषय है आज का। आगे कहते हैं कि वही जीव तीर्थ रूप होता है, रत्नत्रय से सहित यही उत्तम तीर्थ है, क्योंकि वह रत्नत्रय रूपी दिव्य नाव से संसार को पार करता है, जिसके द्वारा संसार को फिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो व्यवहार और निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय से सहित यह आत्मा ही सब तीर्थों से उत्कृष्ट तीर्थ है, क्योंकि आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में रत्नत्रय रूप नौका में बैठकर संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। आशय यह है कि जिसके द्वारा फिरा जाए वह तीर्थ कहा जाता है, तो वह जीव रत्नत्रय को अपनाकर संसार समुद्र को फिर जाता है, अतः रत्नत्रय तीर्थ कहलाया। किंतु रत्नत्रय तो आत्मा का ही धर्म है, आत्मा से अलग तो रत्नत्रय नाम की कोई वस्तु ही नहीं, अतः आत्मा ही तीर्थ कहलाया। वह आत्मा संसार समुद्र को स्वयं ही नहीं फिरता, किंतु दूसरों को भी फिरने में निमित्त होता है, अतः वह सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है। पहले मैं कुछ बताऊंगा, ये तो हमारे साधु के लिए अपनी सरल है, इन लोगों को नहीं सुनने में भी शादी ये पूरा समझ लेंगे, क्योंकि इन लोग को सैकड़ों नहीं 1000 बार सुन लिए हैं, तो तभी सुना, क्योंकि आप लोग को इतना ज्यादा याद नहीं रहता है। पहले मैं कुछ प्रश्न रूप में उत्तर दूंगा। जो समय शिखर, पावापुरी, चंपापुरी आदि ये तीर्थ बने, किसके कारण बने? बहुत अच्छा बोले, परंतु आत्मा को स्त्री बना लिए, ये एकदम गलत आपने कर दिया। अभी तक मेरे पास इतना पढ़ते आत्मा को स्त्री बना रहे जैसे हिंदी भाषी है। आत्मा किसी भी दृष्टि में स्त्री नहीं, बहुत ज्यादा गलत होता है, अति गलत होता है। क्या कोई
कोई भी एक तीर्थ है, विश्व के जैन तीर्थ है, इसलिए अन्य तीर्थ भी, और अन्य धर्म तो आप जानते नहीं हैं। कोई भी ऐसी तीर्थ है जो बिना महापुरुष बन गया, एक तीर्थ का नाम बता, एक ही, दो नहीं, सब मिलकर। मैं कितना टाइम दूंगा, 1 वर्ष 2 वर्ष संपूर्ण तीर्थ मिलकर भी कोई एक महापुरुष को बना सकता है? और एक महापुरुष जो अभी जिसका बनना चाहिए, उनके कारण 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ अरबों तीर्थ भी बन सकते। केवल जैन धर्म के बारे में नहीं है, इसे ये हिंदू धर्म के भी, बौद्ध धर्म के भी है, ईसाइयों के भी है, सबके। जैसे मैं अभी कुछ भारतीय धर्म के बारे में बताऊंगा, विदेश धर्म का आप लोग जानते नहीं है। आप लोग को नाम सुने होंगे ना, बौद्ध गया, बुद्ध गया। किसके वो बुद्ध गया, वो जमीन के कारण बुद्ध बने की, किसके कारण वो बुद्ध के कारण बोल गया? चलो और कुछ बताता हूँ, थोड़ा अन्य धर्म के बारे में थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि अन्य धर्म के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं कल चुनौती दिया, आप लोग जानते पहले से, केवल मैं जैन धर्म पढ़ता तो थोड़े सब ज्ञान। जो ईसाइयों के चिन्ह क्या है, वो किसके कारण है? ईसा मसीह को जो सुनी बनी, जहां तहां उनका यही है, सब में, स्कूल, कॉलेज, सब में, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सब धार्मिक तीर्थ वगैरह सब है, परंपरा सब है, ये सब किससे उत्पन्न हुई है? महापुरुषों। इसलिए मेरी एक कविता भी है और एक लेख भी है, भारतीय संस्कृति के 5 आयाम। उसमें मैं पहले दिया हूँ भारतीय महापुरुष महान। महापुरुष से ही जितने सभ्यता, संस्कृति, भाषा सब महापुरुष से ही निकली उत्पन्न हुए। जितना भी सब कुछ भाषा से लेकर के मुख्य तक, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? एक श्लोक में बोलता हूं, साधुनाम दर्शन पुण्य तीर्थभूता ही साधव कालेन फलंती तीर्थ सद्य साधु समागम। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, जड़ और जीवंत, स्थिर और संता तीर्थ। ये जो जड़ तीर्थ है, पावापुरी से से लेकर के जैनों के, हिंदुओं के, बौद्ध के जितने हैं, इसको बोला जाता है स्थिर तीर्थ, स्थावर तीर्थ या जड़ तीर्थ। ये जितने जो हजारों लाखों करोड़ों तीर्थ है, ये कैसे बने? कोई एक तीर्थ कोई महापुरुष बना दिया, सब मिलकर कोई एक महापुरुष नहीं। इसलिए साधु नाम दर्शन, साधु का दर्शन ही पुण्य है। तीर्थभूता ही साधव, तीर्थ स्वरूप ही साधु होते हैं। काले न फलंत तीर्थ, तीर्थ यात्रा करने पर जो पुण्य होगा बाद में कभी फल मिलेगा। सद्य साधु समागम, करोड़ों तीर्थ मल करके भी तुमको एक शब्द बोलेंगे उपदेश में। अब साधु ये तो बात बचपन में ही, क्रियाओं में भी कल बोले थे बीच बीच में कि यही तो नील अधिकांश यही नील धर्म है, हम बोले थे। ये हुआ। दूसरा में कई वो घटना सुनाता हूँ आपके। मेवाड़ बागड़े तो बहुत अच्छे हैं, दिगंबर और सितंबर हिंदू है, हर गांव अच्छे। परंतु टाउन में सबसे अच्छा उदयपुर, और गांव में कुछ अच्छे गांव है, उसमें एक गांव है पारवा, बहुत अच्छे गांव।
ऐसे कई गांव भी अच्छे हैं, परंतु उसमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में पाओ। वहाँ जैसे यहाँ महिला ज्यादा जागृत है, वहाँ भी जैसे यहाँ साध्या करने में, आहार देने में, सब में। तो एक दिन कहा वहां से पॉम्पलेट आया क्या कि वो तीर्थ यात्रा है, तो तत्काल महिला क्या बोली कि सब जीवन तीर्थ तो हमारे भारवा में आया, हम नहीं कहा नहीं जाएंगे जड़ तीर्थ देखने, कोई नहीं है। और बहुत कुछ फ्री ऑफ चार्ज था, व्यवस्था थी, कोई नहीं गए, तत्काल बोली। और पहले कौन बोली? महिला। मुझे ध्यान आया, और तो अधिकांश लोग को जड़वादी है, मूर्ति पूजक, भूत पूजक, जिंदाबाद से लट्ठम लट्ठा बड़े वो लोग होता है। इसका मतलब है तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए, पर तीर्थ यात्रा में इतना लाभ नहीं है जितना साक्षात शादी काल पर कुछ दिन पहले कविता बनी थी ना, आहादान में सब गर्वित वो भी जोड़ा। जैसे आप लोग को यहाँ पढ़ते हो, आहार देते हो, इतना पुण्य कोई अरबों रुपया खर्च करके भी कोई तीर्थ से निकलने से पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग को स्वयं को कम पुण्यशाली मत मानो। भले नाम आ जाए दुनिया भर में, पेपर में, टीवी में, भले आप लोग कोई नहीं माने, आप लोग गाड्डा बाड्डा भी मानेंगे, इसमें लिखा हूं, इसमें भी लिखा था, शायद आप लोग ध्यान पूर्वक नहीं सुने, नहीं समझे। क्यों दिन में मैं बताया था, आप अरिहंत या सिद्ध की पूजा करो या पावापुरी चंपापुरी भी जाओ, क्या साक्षात जीवंत कोई परमेष्ठी की पूजा या आदान दे पाते हो क्या? ना उनकी आवश्यकता भी है, इसका मतलब नहीं करना नहीं, पर तो प्रतीक है, ये कांति बनती है। साक्षात जो गुरु है वो तो आहार नहीं देते, सेवा नहीं करते, व्यवस्था नहीं करते, कुछ भी नहीं है। ये जो चिल्लाते रहते हैं या पूजा करते मूर्ति की, कोई ज्यादा पुण्य तो मन तो ज्यादा अच्छा है। मुझे आप लोग को बता था, मैं तो कई वर्ष तक उनका खंडन किया। इसी प्रकार जैसे वो आहादान के भी कविता याद कर लो, याद है आप लोगों को? आप पूजा भी करते हो, भले पंचकर्म भी करते हो, आहादान के बराबर पुण्य नहीं लगेगा ना, भले उसमें अरब रुपये खर्च होता नहीं लगेगा। भले आप लोग कम ज्ञान है, इसलिए आप लोग को सोचते हो कि उसमें ज्यादा पुण्य लगेगा। कोई आगमन ज्ञान कर्म से ज्यादा आप लोग जानते नहीं है। अब लोग सोचते हो कि अरे इतनी भीड़ होती है, अरब रुपये खर्च हो जाता है, ये हो जाता है। जिसमें कल सबको बोला हमारे देश का क्या है, नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रतीक है ना, तो साक्षात है क्या, है क्या? और वो भी कैसे बना? ये जो आप इसी से बने, इसी से कैसे बने? रयन तय संयुक्त जीव हवे उत्तम तीर्थ, जो रत्न तय से युक्त वही कौन सा तीर्थ? उत्तम तीर्थ। क्यों उत्तम तीर्थ है? इसलिए मैं इस गहन विषय को सबको पढ़ाता हूँ, साधु संत वैज्ञान करता हूँ। अन्य साधु संत जो पढ़ा तो वो भी नहीं पढ़ाता, वो तो एलकेजी के विषय एप्पल भारत के चिन्ह बता देंगे, वो चिन्ह ये चिन्ह, यार रखा कोई चिन्ह में कोई भागता है क्या? ना, ना राष्ट्रीय चिन्ह में, ना गाना में, ना झंडा में, ना किसी में है क्या राष्ट्र? है क्या? इसी प्रकार ये सब प्रतीक है। जैसे कहा जाना है तो नक्शा भी और वो कंपास होता है ना? और रोड में जैसे बोर्ड होते हैं, तो आप लोग को जैसे मान लो कि जाना है बम्बे, क्योंकि यहाँ इधर के लोग को बम्बे ज्यादा रहता है, इसलिए बम्बे का उठा देता हूँ। आप बम्बे पूरा भारत का नक्शा ले लो, बम्बे का नक्शा ले लो, और जिस रोड में गाड़ी जाती है
वो बोर्ड के पास नीचे बैठ जा, और नक्शा ले लो और कंपास ले लो। बम्बे मुझे जाना है, तुम बम्बे ऐसे हो, तुम बम्बे ऐसे हो जहाँ अन्याय अत्याचार पापाचार होता है, जहाँ खाने के लिए भी मल मिलता है, सूंघने के लिए भी विष मिलता है, वहाँ इतने दुष्ट है, इतने दुर्द है, इतना रुपया है, इतना पैसा है, आप वहाँ बैठ के पूजा करो और आतुरता रहो और कंपास को देखते रहो और नक्शा को देखते रहो और उधर से जो गाड़ी जाती आती है उसकी गिनती करते रहो कितने वर्ष में पहुंचेंगे। मर गए पहुंच सकते पर तुम वहां तो दिखते रहे नहीं पहुंच सकते हो क्या? नहीं। इसी प्रकार जो मैं बार बार बोलता हूं, धार्मिक लोग ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं हर धर्मावलंबी। कोई मैं ऐसे कोई एकाध किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, या केवल पढ़ के नहीं। मैं कल एक क्वेश्चन किया था, लोग नहीं बोल पाए, इंग्लिश में क्वेश्चन किया था, लोगों को समझने भी नहीं आया होगा उनको, इतना हाई इंग्लिश की होगा। मैं प्रश्न क्या था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सोल, द व्यू पॉइंट ऑफ साइंस एंड रिलीजन। देखा तो नहीं दे पाए। फिर मैं पूछा तो वो शब्द ही समझ नहीं पाए। यू बिलीव सोल, तो क्या बार बार बोले, क्या बोले? किल किल मांगी, आई कैन किल सोल। जैसे वो भी कोई समझ नहीं पा रहे, भले आत्मा के बारे में बोले ये क्यों, ये जो रत्न प्रधारी वो क्यों तीर्थ, जैसे उसने पंडित जी बोले थे कि ये सबके लिए पंचकरण ये सब विधान में तो इतना खर्च करते हैं, आप लोग तो सुने मुस्लिम में बोले थे। और जो साधु शब्द की व्यावृत्ति के लिए रोगी साधु के लिए कुछ नहीं करते, वो बोले ना कि मुझे प्रश्न करते कि पंडित जी आप तो विधान पंचकला करते, आप ही विरोध करने से कैसे होगा? सुने आप लोग को? बहुत अच्छा बोले। तो आज मैं उनको बोला, पहले बोला बहुत अच्छा बोले, एक से वहां बोले, आदमी भी बोला पंडित। वो बोले गुरुदेव आपके सामने में क्या हूं? बोले नहीं, आप तो केवल जो सुने लिखे देखा। क्यों तीर्थ है? संसार तरई जदो रायन तब्ब दिब्ब नाबाए। जो संसार तीर्थ का अर्थ आप लोग जानते हो? तीर्थ का अर्थ मैं बहुत बार पढ़ा हूं, या शिविर में पढ़ा हूं, पहला भाग में ये। हाँ बोलो। जो स्वयं करता है और दूसरों को भी देता है, वो तीर्थ है। तो मुख्य तीर्थ है जीवन का तीर्थ। जैसे पावापुरी तंबापुरी स्वयं कर जाएंगे क्या? वहां अनंतांत अभव्य भी है और अनंतांत मिथ्या दृष्टि भी है, जो वहां अंत भाव तक रहने पर भी सम्य दृष्टि नहीं बन पाएंगे। समझ आया ना? तो तीर्थ माने जो स्वयं करे और दूसरों को, तो कौन है? इसलिए वो लोग को जब ऐसे बोले महिलाएं, मुझे हाँ गौरव हुआ। मैं तो उनके गांव में कई बार बोला, वो ताकर अन्य गांव में भी बोलता था, क्योंकि उन लोग को बोले कोई गलत नहीं बोले। देखो ये तो भले ये अति महान सिद्धांत शास्त्र नहीं है, और इससे तो महान सिद्धांत शास्त्र में पढ़ा ना हमारे संग को, ये सामान्य शास्त्र है, कोई एकदम गलत नहीं। तो हमारे तो इससे भी बड़े बड़े सिद्धांत शास्त्र यही लिखा हुआ, और यही है सत्य। लिखा हुआ या नहीं, सत्य तो यही है ना। अभी इसके पहले भी आ गया, आप प्रायः अनुभव करो, जो तीर्थ क्षेत्र में रहते हैं वहां ज्यादा शोषण अन्याय अत्याचार और दगाबाज होता कि नहीं?
मालूम है आप लोग को? मैं तो बहुत जानता हूँ, मतलब आप लोग को थोड़ा बहुत जानते हो क्या? कौन जानता है? हाथ उठा देखो कि तीर्थ क्षेत्र में अधिक अन्याय अत्याचार शोषण होता है। धार्मिक लोगों का ज्यादा शोषण, भले जैनों का हो, हिंदुओं का हो, बौद्धों का हो, ईसामसियों का। हाँ, जो अच्छी भावना में जाते हैं वो तो पुण्य कमाते हैं, परंतु वहां जो रहते हैं, हमारे शास्त्र में भी, हिंदू शास्त्र में भी हमारे कौन से शास्त्र है जानते हो? नीति वाक्यामृतम। मैं हमारे पहले के साधु को ये विषय में कहा पढ़ा था जानते हो? ब्राह्मण्य में पढ़ा, और उसको प्रमिति का भी करता। और हिंदू धर्म में तो है, आप लोग जानते हो ना, जो पापी होता है वो इस पंचम काल में तीर्थ में रहेगा, तीर्थ में करेगा, सेवा करेगा। और मैं प्राय गुरु को मानू, बाजार में जो चीज 10 रुपए की है, कम से कम वहां 15, 20, 30, 40, 50, 100 रुपए। याद है आप लोग को? जानते हो? तो वहां त्याग भावना है कि शोषण भावना है? और चीजों पे हर वर्ष दुर्घटना सबसे ज्यादा दूसरा सही है। दूसरा और भी बताता हूँ, जो हमारे आचार्य ने लिखा वो ऐसे गलत नहीं लिखा है। ये सभी स्कूल कॉलेज में पढ़ा देते हैं, जो हम शोषण, अब तो ड्रेस भी स्कूल से मिलता है, बैग भी वहां से, जूता चप्पल है वहां, गाड़ी भी वो क्यों? व्यवस्था के लिए, सेवा के लिए। कितना निचोड़ सकते गार्जियन ये रहता है। ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र में व्यवस्था है। खुद तो आप जानते हो, मैं लगभग पूरा भारत को 2-3 बार चक्कर लगा दिया हूँ, बहुत तीर्थ क्षेत्र में रहा हूँ। और वो जो 1-2 महीना नहीं, 1-1 वर्ष, 2-2 वर्ष रहा। पावापुरी, समय शिखर में, सबरमला में, सोनागिरी में, महावीर जी में, ऐसे लगभग भारत के 80% में तीर्थ में रहा हूँ, महीने से बस। जो व्यवस्था छोटे गांव में और जो सरलता और सहजता छोटे गांव में है, साधु को वहां रहने के लिए रूम तक नहीं मिलता। मैं जयपुर के पास एक महावीर जी है, हमारा पूरा संघ था, मेरा प्रवचन हुआ था। मैं लगभग 1.25 घंटा तक वहां के वृक्ष के बारे में बताया, जो वहां के अध्यक्ष मंत्री सब थे, हमारा संघ था, और सब कुछ स्वीकार। परंतु जो तीर्थ यात्रा करते हैं उसके ऊपर भी बहुत लिखा हूं, उनके भी अधिकांश के भाव अच्छे नहीं लगते। अधिकांश केवल पिकनिक करनी। क्यों? मेरा खुद का अनुभव में लिखा हूँ, गद्य में ज्यादा लिखा हूँ। जैसे में जहां 4.5, 5, 6, 9 महीना रहा, जो कभी दर्शन करने के लिए नहीं आए, वो बाहर गाँव में आ गए। हमारे वहाँ छात्रवास से अपने गुरुदेव आप जानते हो, पहचानते हो, तो कभी दर्शन करने के लिए कभी आ देने की बात हो। क्या आप लोग को तो बुद्धि थोड़ी कम है इंडियन की, और निर्णय पर समीक्षा करने की शक्ति आप लोग की कम है, लगभग पूरे भारत में। कल पूरा बोला सब, इसलिए आप लोग को सब कुछ समझ नहीं आता है, ज्यादा नहीं आता है। लगभग 100% व्यक्ति, लगभग 100% जो तीर्थ यात्रा करते हैं। आप लोग कई बार बोले, यदि फ्री ऑफ चार्ज है गाड़ी की, भोजन की, तीर्थ यात्रा क्या कोई पंच कल्याण या विधान साधु के दर्शन के लिए कितनी भीड़ लगती है? और चार्ज, यदि चार्ज, खाने पीने के चार्ज, टिकट के चार्ज कितने जाते हैं? और जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होता है, खाना फ्री, ज्यादा फ्री, आधा फ्री, सोना फ्री, कितनी भीड़ होती है? और सब साधु के लिए व्यवस्था करनी है, आहार देना है, सेवा करने, कितनी भीड़ होती है? तो तीर्थ यात्रा करने वाले सब बहुत अच्छे भाव वाले,
और भी मैंने निश्चित किया, इन लोग को तो बताया हूँ, आप लोग को सुना, ये आप लोग को शायद लगभग नहीं सुने होंगे, हाँ कभी कभी सुने होंगे, इतना नहीं, क्योंकि भारत के लोग को बहुत ज्यादा नहीं जाते। कहाँ किताब में लिखा हुआ, कल भी मैं यही सुने तो जाऊंगा, कहाँ किताब में लिखा हुआ, अनुभव कोई मालूम नहीं। ज्यादा करके जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं, सबके नहीं, अधिकांश फैसने करने के लिए, बेचने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, शराब पीने के लिए, धंधेबाजी करने के लिए। मैं स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणी हूं। अरे आप लोग को इतनी बुद्धि नहीं है, न सर्कल शक्ति, न आत्म जानते हो, न मनोविज्ञान जानते हो, इसलिए आप लोग को भी इतना नहीं सुन सकते। ये साधु संत आप लोग ना, मैं खुद जानता हूं। उदाहरण बिना अनेक तीर्थ क्षेत्र में शराब के बोतलें मिलते हैं धर्मशाला में, और रात को ज्यादा आते हैं और रात को ही निकल जाते हैं, ज्यादा करके परस्त्रीगामी, वैश्यगामी और प्रेम। जैन इसलिए हिंदू, बौद्ध, ईसाई छोड़ो, अभी हम सामान्य में गए, इन लोगों को ये थोड़ा साक्षी है, 15 लोगों का याद नहीं रहता, आधा तुम्हें तो लगभग कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए मैं बार बार उनको फील करता। पूरा एक दिन 1.5 किलोमीटर हम कैसे गए, और चामुंड के वो जो रक्षा करते हैं वो उनके एक ही लड़के हैं, जो क्या नाम है आप लोग को मालूम होगा, जैनी था, दिगंबर जैन, जो सब व्यवस्था करते हैं, वो लड़का, वो भी मुझे बताया यहाँ सब जितने आते हैं लगभग सब समाधि दे दीजिए, वही देखने को मिलता है। दूसरा मैं कई बहुत लिखा हूं, उसको सूचना रूप में, ज्यादा करके तीर्थ यात्रा में कि ज्यादा एक्सीडेंट होता है मरते हैं, और उसका बहुत लंबा चौड़ा लिखा मनोविज्ञान से। ऐसे क्यों है, आप पेपर में तो पढ़ते होंगे, और जो आप लोग का ज्ञान कैसे वो माने पानी को पढ़ने से कुछ नहीं है, इतना ही है, ना रिसर्च कर पाते हैं, ना समझ पाते हो, ना उसको प्रयोग में ला पाते हो, ना शिक्षा ले पाते हो। आप लोग को देखते होंगे, पढ़ते होंगे टीवी में से के पेपर में, ज्यादा शादी और तीर्थ यात्री ही ज्यादा देखते हैं, शादी वाले और तीर्थ यात्री एवरेज आप निकालो, मैं तो निकाल दिया पहले, आप लोग निकालो, थोड़ा गणित का प्रयोग करें। क्यों मैं लिखा हूं बहुत लंबा चौड़ा, फिर मनोविज्ञान का क्योंकि उसमें भीड़ में दिखावा अहंकार आता है। आप लोग को ये देखते हो, ज्यादा करके जब तीर्थ यात्री हजारों की संख्या में सैकड़ों जाते हैं, क्या करते हैं, दुकानदार को लूटने से लेकर के रास्ता में कैसे व्यवहार करते हैं, और फिर क्योंकि वहां भीड़ मनोविज्ञान है। मेरा फूल का कई उदाहरण, पद्मपुरा में मैं प्रमुख था, वो जो बड़ी मूर्ति है ना, बड़ी मूर्ति, उसकी शायद वो भी तुम्हारे ससुर शादी की कोई नहीं कर रहा था। मैं बहुत कम पंचकरण में मैं ज्यादा जाता हूँ, वो लोग को भी कई दिन लग गए, कई महीना स्टेशन में गया था, क्योंकि मैं परिस्थिति सब देख लिया, क्योंकि मैं लगभग नहीं जाता। 22-23 वर्ष का अभी गया था, कौन सा गाँव, वो भी उनको आता ही मैं बोला मैं पंचकला में नहीं आ रहा हूँ, तो उधर के लोग 10-12 वर्ष से लगे हुए हैं, वहां से आ रहे थे, इसलिए आ रहा। पद्मपुरा में जो पंचकला लोग हुआ मेरे समय में, और मैं ही प्रमुख था, तो उनकी जयपुर में जो हम रहे, सब उनको बहुत पढ़ाया, विद्यार्थियों से, कॉलेज वालों को, प्राचार्यों को, वैज्ञानिकों को, तो मेरे से कराना चाहिए, जैसे तैयार। पंचकल्याण में
जितनी भीड़ होती थी प्रवचन में, जब और नटनटी हो जाती थी, संगीतकार, उस समय क्या होता था? इतनी भीड़ होती थी और व्यवस्था नहीं हो पाती थी। जो वहां के अध्यक्ष मंत्री है उनको मारते थे, पीटते थे, वो लेटरिन रूम में जाकर छिपता था। कहा? लेटरिन। क्योंकि आप लोग को मालूम है जयपुर में कितनी जनसंख्या है, और उस एरिया में जैसे मेवाड़ बागड़ में ज्यादा जैन की संख्या है ना, उस एरिया में ज्यादा जैन की संख्या है। तो डरे के मारे इतनी बस की व्यवस्था, क्योंकि सब फ्री, इतनी बस की व्यवस्था कैसे करेंगे? सब निमाई से लेकर जा चाकसू, यहाँ आसपास के बहुत गांव है, जैसे मेवाड़ बागड़ में जैन की संख्या वहां ज्यादा है। हजार बस कहां लाएंगे? बस की व्यवस्था करो, ट्रेन की व्यवस्था करो, सोने की व्यवस्था करो, नहाने की व्यवस्था करो। जब तो नहीं कर पाते थे, हजारों की संख्या के लोगों को क्या कर पाएंगे? तो जाकर लेटरिन नहीं करते जब तक कार्यक्रम। ये कोई काल्पनिक नहीं है जो आप लोगों ने टीवी में पेपर में देखते हो। जैसे ये कबीरदास ने बोला ना, तुम बोलते हो कागज ने लिखी और मैं बोलता हूँ आंखर लिखी। मैं ये कर्म चक्षु को भी मैं नहीं महत्व देता हूँ, अनुभव। इसलिए मान लो कि क्या आप कोई साधु आए, उनको आहार देते हो, उनकी सेवा करते हो, कोई अरबों रुपया खर्च करके तीर्थ यात्रा जाता है, उससे ज्यादा पुण्य छा जाता है, ज्यादा धर्म का। देखा आचार्य ने कहा कि नहीं? आचार्य ने जो कहा मैं उसको सत्य रूप में मैंने परीक्षण दिया। ये हो गया दूसरा। ज्यादा करेंगे तीर्थ यात्रा में रुपया से हर काम होता है। अधिकांश अजैन तीर्थ में तो होता है, जैन तीर्थ में भी बहुत पुण्य होता है। बिना रुपया दर्शन भी, जो कभी अभिषेक नहीं करते हैं, दर्शन तक नहीं करते हैं, वहां रुपया दे करके सबसे अभिषेक कौन करेगा? जो शराबी, कबाबी, गुंडा, गर्दी, शोषण, अन्य अत्याचार, पापाचार करके धन कमाता है, केवल प्रसिद्धि के लिए, नाम कमाने के लिए, पहले कौन करता है? और जो रोज अभिषेक करता है, पूजा करता है, उनको कहाँ स्थान मिलता है? जहां धोते चप्पल। ये सब आपने अनुभव किया? किसने अनुभव किया? हाथ उठा कर। ये मैं जो बोला देखा, कम अनुभव किए नहीं, कम अनुभव नहीं कर पाते। बहुत से लोग अनुभव नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते। आपने क्या? जो मैं पहले बहुत वर्ष रहा हूँ सम्मेद शिखर में, मैं तो अभी नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, न जाऊंगा, आगे भी नहीं जाऊंगा, आगे भी नहीं जाऊंगा। परंतु उस समय में भी इतनी विकृतियां थी। अभी तो जो आखिर के मुझे बताते मेरे भक्त, शिष्य, साधु, संत से लेकर के हर तीर्थ में इतनी विकृतियां हैं। शराबी, कबाबी, गुंडा, गर्दी, शोषण, गंदगी। चलो अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताता हूँ। ये तो भारत का थोड़ा बहुत बता दिया। तीनों धर्म, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, तीनों धर्म का उत्पत्ति स्थल क्षेत्र तीर्थ कौन सा है? मैं आपको कई बार बोला, करोड़ों लोगों के अभी तक हत्या हो गई है जेरूसलम को लेकर। और वो भी कोई भारतीय चैनल जैसे नहीं है, वैज्ञानिक चैनल, हिस्ट्री चैनल में आता है। और मैं पढ़ा भी और सुना भी।
कितने लाखों नहीं, करोड़ व्यक्ति की हत्या हो गई केवल कब्जा के लिए। ये क्षेत्र हमारा है, हम कब्जा करें। कब्जे की लड़ाई अभी इराक में वर्चस्व, अभी अभी कविता लिखने, वर्चस्व के लिए लड़ाई, धर्म के लिए नहीं है। सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, जमीन के वर्चस्व। चलो अभी जैन धर्म में कुछ एक आध उदाहरण देखने में आगे बढ़ूंगा। एक साधु के लिए बहुत बड़ा ग्रंथ है जो हमारे बड़ा संघ में मैं पढ़ा हूँ कई बार, मेरे को नहीं पढ़ा हूँ। उसका नाम है भगवती। लगभग 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है, शिवार्य द्वारा रचित है। समझे ना? शिवार्य, शिवार्य वो शिव भक्त थे, उनके 1000 मंदिर थे। तो गुरु के पास आए दीक्षा लेने के लिए, तो पहले राज्य छोड़ दिए। तो गुरु के पास आए, बोले तुम तो राज्य दे दिया, छोड़ दिया, तुम्हारे मंदिर है, क्या करोगे? बिना इसको बैठे, बिना दिए मैं तो दिखे नहीं दूंगा। जैना करने बोले क्या करे, इतने मंदिर को अरब रुपये कौन दे, क्या करे? वो बोली लगा के, बोले कितने बोली में? एक तो खल है ना, खल खल जानते आप लोग कुछ? खल माने क्या? ओ एक खली से बेचते इतने 1000 मंदिर ये सब क्या बता रहे हैं? इसका मतलब है कि तीर्थ सब गलत नहीं, जिसमें कल सुनते तो गलत है। धर्म कोई गलत नहीं है, तीर्थ कोई गलत नहीं है, परंतु मनुष्य ने सब गलत ही प्रयोग किया। शिक्षा, संस्कृति, धर्म, तीर्थ सब गलत। तीर्थ तो जो तीर्थ चित्र है वहां जाकर भगवत ज्ञान में बहुत विस्तार से लिखा हुआ, मेरी किताब में लिखा हो। तीर्थ चित्र जाने पर वो जो महापुरुष है, वो महापुरुष का स्मरण होता है। उनने जो साधना की वो पुण्य परमाणु होते हैं, वो ग्रहण होता है, वहां त्याग होता है। जैसे अभी फोल्डर दिया हुआ, हाँ अभी कल भी फोल्डर दूंगा। मुसलमान के यहाँ वैज्ञानिक के लिए है, तो मेरी कल में फोल्डर दिया, आज भी कुछ दिया, अभी मैं बता दूंगा। जब वहां जाते हैं मक्का मदीना में, जैसे ब्रह्मचारी देश बनते ना, ऐसे सफेद देश बनता है, जानता आप लोग को? अब इस लिखा हुआ कल मिलेगा, लंबा चौड़ा पूरा एक पेज है। ये सब करते हैं, परंतु अभी आप लोग को कल ना आ जाया, शिया वाले सुन्नी के मस्जिद को कहा और शिया सुन्नी के युद्ध से करोड़ अभी तक मुसलमान मारे गए। कितने? अभी भी 1000 मारे जा रहे हैं। आप लोग टीवी में देखते होंगे, अभी तो मैं टीवी नहीं मेरे पास है, मैं तुम्हें देखता हूँ। जान बता क्या इसलिए सदुपयोग करना चाहिए, वहां जाकर के ज्ञान, वैराग्य, परिणाम को निर्मल करना चाहिए, तब जाकर के तीर्थ व्यवहार तीर्थ क्या होगा? निश्चित तीर्थ नहीं, निश्चित तीर्थ तो कभी हो ही नहीं। सिद्धशिला भी निश्चित तीर्थ नहीं है, समझ आएगा आप लोग को? सिद्धशिला भी व्यवहार तीर्थ, क्योंकि सिद्धशिला स्वयं बना किससे? एक इंद्रिय से। आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, आप लोग को यहाँ पढ़ा दिया। और वो सिद्धशिला में भी अभव्य दिव्य रहते कि नहीं? 500 स्थावर रहते कि नहीं? आप तो पढ़े अभी, बहुत लंबा चौड़ा। इसलिए इसी प्रकार कुछ भी हो, सबसे ज्यादा निर्मल परिणाम, इसलिए कहा गया रायणतया ही निर्मल परिणाम स्वभाव। अभी संस्कृति कार्य में पढ़ा रहा हूं, जैसे भगवत आराधन जो कहा गया, मैं वहां थोड़ा यहाँ बोलता हूं। जैसे कि इसके ऊपर उपसर्ग हुआ,
कुछ ठट्टे उपसर्ग भी है कि नहीं, जानते आप लोग को? तो वहां जाकर क्या सोचना चाहिए? देखो हमारे महापुरुष उपसर्ग सहन करके मोक्ष प्राप्त किए, इसी प्रकार हमें उपसर्ग में, इसी प्रकार परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें रत्न को नहीं छोड़ना चाहिए, समता को नहीं छोड़ना चाहिए, शांति को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ध्यान करने चाहिए। सब भगवत आराधना के विषय में बता रहा हूँ। शायद आप लोग को भगवत आराधना तो कोई पढ़े नहीं होंगे, लोग भी नहीं पढ़े शायद, वो विषय है। देखा अभी अपि पुनः जीव भवति किम तत् उत्तमम सर्वोत्कृष्ट तीर्थ, संपूर्ण उत्तम। आगे और भी बहुत आएगा, तो भी मैं बोल देता हूं। संपदपान उत्तम दब्ब, संपत्तित्थान उत्तम तीर्थ, संपत्तान उत्तम तत्तम जीव विहाने। संपूर्ण तीर्थ में उत्तम तीर्थ कौन? संपूर्ण तत्व में उत्तम तत्व, संपूर्ण द्रव्य में किम तत् उत्तम सदुत्कृष्टम तीर्थम, सर्वेशा तीर्थान मध्य सदुत्कृष्टम। संपूर्ण तीर्थ में कोई तीर्थ बचेगा नहीं, भले वो पावापुरी, चंपापुरी, शत्रुंजय, पालिताना, कोई भी तीर्थ, सिद्ध शिला से लेकर के अकृत में चैत्यालय भी क्यों नहीं हो। पद्म से बताए होंगे, उन लोगों को मैं बहुत पढ़ा हूं। अकृत में चैत्यालय में भी जो रत्न प्रतिमा है, वो तीर्थ भी रत्न के बराबर हो ही नहीं सकते। तीन लोक में तीन का, केवल कृत्रिम ये नहीं, अकृत में जिन चैत्य चैत्यालय भी नहीं हो सकते। क्यों? वो जो आकृति में जिन चैत्य चले किससे निर्मित है? रत्न से है ना, रत्न है ना, जड़ से निर्मित है। इसलिए आज का भी सब बहुत एकदम एकदम। इस ऊपर मैंने कई किताब दी है। एक किताब का नाम बोल देता हूँ, दो तीन किताब का नाम बोल देता हूँ। जिनाथ ने पहला भाग, दूसरा भाग, उसमें ज्यादा कर पद्म ने काम किया। उसके बाद पूजा से मोक्ष, पुण्य, पाप भी, ये भी। और एक ऐसे धार्मिक निवेश राष्ट्र से भी, और भी धार्मिक परिशोधन, कई किताबें इसको पढ़। अनुपमा सर्वोत्कृष्ट मन तो आप लोग को समझ आ गया, सबसे उत्कृष्ट। अनुपम माने इसकी कोई उपमा नहीं, कोई तीर्थ से इसकी तुलना ही संभव नहीं है, संभव ही नहीं। कंपेरेबल, अनकंपेरेबल, संभव ही नहीं। तीर्थभूत जीव भवति इत्यर्थ। जो रत्नकर से युक्त है, माने साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत और सिद्ध, इनके बराबर तीन लोक में, तीन काल में कोई तीर्थ हो ही नहीं सकता। ना उसकी तुलना भी कर सकते हो। जैसे तुलना करो गलत, जैसे इस कविता में लिखा हुआ, शायद आप लोग को सही नहीं समझ पाए, अभी फिर इसको पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि ध्यान नहीं था। कितने से सन जीवा, कौन से जीव? रत्न संयुक्तम। जो साधु शब्द को नहीं मानते हैं, वो रियल सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं। इस कविता में लिखा हूं, वो भद्र मिथ्या दृष्टि भी नहीं क्योंकि भद्र मिथ्या दृष्टि पहले से लेगा भी इसमें है कविता में। भद्र मिथ्या दृष्टि भी साधु बनकर स्वर्ग जाते हैं, जानते हो आप लोग को। खुद आदिनाथ भगवान पहले बार जो मुनि बने, भद्र मिथ्या दृष्टि थे। और
अग्र मिथ्या दृष्टि आहार देते हैं, अनुमोदना करते हैं, विचार। तो जो साधु का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, वो कैसे सम्यक दृष्टि है? समझ आ रहा है? आज आप लोग को मैं परमास्त्र दे रहा हूं, परम विज्ञान, परम आध्यात्म, इससे परम और कुछ भी हो नहीं सकता। इसलिए मैं आज बार बार देख रहा शिक्षा है नहीं, विद्या का है नहीं। रत्नत्रय संयुक्त, इसलिए साधु संत की जो निंदा करते, मैं एक दिन प्रपंच में बोला था, उन्हीं के बराबर पाप जो करोड़ों व्यक्ति हत्या करते वो भी नहीं है। क्योंकि राम करोड़ों व्यक्ति हत्या की नहीं, पांडव ने नहीं की। अब लोग तो थोड़ा गणित क्रम, अक्षौणी सेना की हत्या, माने पशु, हाथी, घोड़ा, मनुष्य पदार्थ लेकर के अक्षौणी सेना की हत्या की है। तो हम लोग को थोड़ा गणित ज्ञान आप लोगों को बहुत कम है ना। अक्षौणी बने क्या क्या समझे आप लोग? क्या होता अक्षौणी? भगवान जाने। तो स्वयं राम सदा का पुरुष है क्या? ठीक नहीं? छाया की समय दृष्टि, तब वो मोक्ष में गए कि नहीं? साधु बने क्या? बने? अच्छा, अभिन्न बने, सिद्ध बने। और उदाहरण दिया था, 60,000 व्यक्ति ने निंदा की, अभी भी दिया था। सब क्या हुए? और कितने भव तक नरक निकट में घूमे? कोई 10-20 भव। रत्नत्रय संयुक्त, ये विशेषण है रत्नत्रय संयुक्त, समझ रहे हैं ना? व्यवहार निश्चय सम्यक प्रश्न चारित्र रूप रत्नत्रय सहित आत्मा तीर्थम स्यात्। व्यवहार और निश्चय, कांति पंडित व्यवहार को मानते ही नहीं है, साधु को मानते नहीं है, फिर कौन से उस व्यवहार से भी समय दृष्टि है? हाँ, जो व्यवहार में दृष्टि से कहाँ हो जाएंगे? आज मैं आप लोग को ऐसे आत्मशास्त्र दे रहा हूँ, सुदर्शन चक्र भी फेल हो जाएगा, रामबाण भी, ब्रह्मास्त्र भी, इसका आगे कोई अर्थ चलने वाला नहीं है। व्यवहार निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय सहित आत्मातीत। इसलिए जो उन लोग को मंदिर भी बनाता है, ये करते हैं, कोई ज्यादा महत्व नहीं। क्यों? जिंदवाब से इसलिए जिनके घर में साधु का आहार नहीं होता, चैन नहीं पड़ता, उसको क्या कहा गया? भले राजा महाराज का भी घर क्यों नहीं हो, चक्रवर्ती का भी घर क्यों नहीं, मिसाल है। क्योंकि शव स्मशान का अर्थ जानते हो ना, शव शयन करते कोई परिवार घर में मरता है तो पहले वो शव कहाँ शयन करता है? इसलिए क्या हुआ? ऐसे सूक्ष्म ज्ञान तो शायद आप लोगों को पहले नहीं हुआ। हुआ क्या कभी? इतना आध्यात्मिक सूक्ष्म ज्ञान हुआ था कभी? संभव नहीं हुआ। हुआ था? इसलिए मैं सामान्य साधु संतों को, सामान्य गृहस्थों को मैं ये नहीं पढ़ा था। ये 2005 में छोड़ दिया था। पहले हमारे साधु थे जो मेरे से 15-20 वर्ष पढ़े हैं, और पहले भी हमारे कई वैज्ञानिक व्यवस्था तो पहले से पढ़े, इसलिए
उसके बाद जब हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षा आते हैं इसमें मैं तो समझ नहीं पाएगा, उल्टा होगा। और तो अभी आप लोग को भी बहुत आनंद आ रहा है, सबको आनंद आ रहा है, सबको समझ आता है, इसमें पढ़ा करो। नहीं तो मैं बहुत डरता हूँ इसको पढ़ाना। ये तो एकदम हीरा का पहना है। कितने लोग मानने लगे, ऐसा तो बहुत लोग गलत मानेंगे, बोले हमको। इसलिए तो मैं समाज समय नहीं बोलता, शास्त्र के आधार पर नहीं बोलता हूँ। क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र मेरे ऊपर प्रहार होगा क्या शास्त्र। यतः तस्मात् कारणात् तरति, किससे तरते हैं? रत्न रूपी कोई रत्न के नाप से तक जाओगे? फाइबर, लकड़ी, एरोप्लेन, रॉकेट, रॉकेट से मुख्य चल जा। तम संसार भव समुद्रम, संसार समुद्र पार गच्छति इत्यर्थः। ये तीर्थ की परिभाषा। कया, इससे रत्नत्रय दिव्य नावा, रत्नत्रय सर्वोत्कृष्ट अरण्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नौकाया आत्मा भव समुद्र तरति इत्यर्थः। समझा? इसलिए रियल तीर्थ क्या है? रत्नत्रय से युक्त साधु संत, अन्य सब प्रति चिन्ह। इसलिए मेरी कविता में जो कल परसों लिखा हो ना, कोई यदि भक्ति पूर्वक का आहार देता है, उसको कोई मान लो कि पूजा भी नहीं कर पाया, दोष की बात छोड़ो, अधिकांश पुण्य मिलेगा। भगवान की पूजा से भी ज्यादा पुण्य। कोई मैं भक्ता बरत छे ढाला ऐसी ग्रंथ से नहीं बोल रहा हूँ, सिद्धांत ग्रंथ से बोल रहा हूँ। जो आप लोग को सारे सिद्धांत ग्रंथ अभी तक देखे ही नहीं होंगे, दर्शन भी नहीं किए होंगे। मैं 27-28 वर्ष पहले हमारे सब साधु पढ़े। अभी वो दिन बोले थे डूंगरपुर में हमारे बिराजी साथी थी, वो भी पढ़े हैं। अभी भी पढ़े, अभी भी पढ़े। बहुत बड़ा क्या हिसाब मैंने लिखा है, लिखा 3 दिन गुरुदेव से समय पड़ा, सब साल और गुरुदेव का इतना बहुमान किया। हाँ, आप भी थे ना, आप भी थे डूंगरपुर में थे ना। तो हाँ, 3 परिक्रमा पूर्वक गुरुदेव का पूरा आदर किया। इतनी खुशी व्यक्त की, मेरे को 22 वर्ष के बाद मेरे गुरु मिले हैं, बोले ऐसा बोले। और बोले आपको लोग अनुशासन में कड़क नंदी समझते, आप कड़क नहीं है, बोले आप कमल नंदी है। इतना बहुमान किया हमने। जैसे सामान्य है मेरा जो अनुभव है, इसमें भी कविता में अभी बोल दो, फिर मैं बताऊंगा। और समय भी हो गया, कविता को ध्यान पूर्वक सुनो। ये कविता कोई ऑर्डिनरी नहीं है। पुण्यात्मा एवं पापात्मा, पावन परिणाम वाले पुण्यात्मा तथा पतित परिणाम वाले पापात्मा। सत्ता संपत्ति वाले ही ना होते पुण्यात्मा, इससे रहित न होते पापात्मा। शांत व सम्यक दृष्टि होते हैं पुण्यात्मा, इससे जो विपरीत होते हैं पापात्मा। क्रोध मान माया लोभ मोह से आवेशित जीव होते हैं पापात्मा। भले वे देव या राजा भी क्यों न होते हो, तीव्र कषा युक्त जो होते हैं पापात्मा। समझा? हाँ, जो नहीं आए तो पूछ लेना। कषा युक्त है मतलब पापात्मा। अभी आगे उसका बोला बंदी पुण्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल एक प्रकार भारत के सर्वोच्च लोग थे, कल हुआ विज्ञान के भी आप लोग को तो आप तुम जानते हो, ईश्वर भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्था है पूरे भारत का। वहाँ के भी सब सीनियर वैज्ञानिक थे, इसलिए विज्ञान क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र के और कुलपति भी थे।
भूतपूर्व कुलपति थे। इसका मतलब क्या हुआ? विज्ञान और शिक्षा के सर्वोच्च थे। समझ आएगी ना? तीसरा, तो स्वयं सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो सलाह देते वो थे। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार भी सर्वोच्च थे, शीर्षक तो पदाधिकारी जैसे है कि नहीं। और साधु के शीर्ष, धर्म के शीर्ष हम थे, है ना। और कुछ जज भी, वकील भी सब थे, कानून के भी श्रेष्ठ थे, और उद्योगपति भी थे, ज्यादा कर 70 लोगों को। केंद्रीय मंत्री गिरजा व्यास भी कर दी। हाँ, गिरजा व्यास भी। तो इसका मतलब कल सर्वोच्च, ऐसे इतने सर्वोच्च व्यक्ति कोई छोटे मोटे कार्यक्रम या पंच कल्याण में विधान में आ ही नहीं सकते, संभव नहीं। वो तो 3 वर्ष के पुरुषार्थ से आए थे सारस्वत, तो कल खुद बोले। और मैं भी बोलने, मैं कोई रोड मापने वाला साधु नहीं हूँ, कार्यक्रम भी करने वाला नहीं है। आप लोग से ज्यादा व्यस्त हूँ, आप लोग से मैं ज्यादा अध्ययन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। भारी समय में बोला, बार बार बोला, तो इसका मतलब सर्वोच्च थे। तथापि सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ था? कम से कम 1.5-2 फीट मेरा आसन था सबसे ऊपर। कम से कम मैं बोला हूं, उनसे कम से कम 1.5-2 फीट मेरा आसन था। इसका मतलब क्या हुआ? सत्ता, संपत्ति, बुद्धि, डिग्री, प्रसिद्धि से भी रत्न तो धारी श्रेष्ठ है ना। अब सब बार बार बोले थे भी प्रैक्टिकल रूप में। तो क्या हुआ? प्रैक्टिकल भी बताओ कौन श्रेष्ठ हुआ। और मैं यहाँ बजाते को भी बोलता, मैं तो झगड़ा हूँ, मैं ये भी मैं बोलता रहा कि कौन से श्रेष्ठ हुआ? ये भी एक उदाहरण है ना, कल का उदाहरण है ना। कोई क्या हमसे ऊपर बैठ रहा है क्या? हम किस नमस्ते के क्या? और वो लोग को नमस्ते किए, अनुमति लेके गए, और जो भी गए, कोई भी गए, सब अनुमति लेकर गए। जाते चलो भैया, हम गुरुदेव जा रहे हैं, फिर ये आएंगे, वो फिर ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, सब। और में जो सरकार को फटका लगेगा, फिर वो बाद में आकर बोलते गुरुदेव में सरकार नहीं हो, मैं तो वैज्ञानिक हूँ। मैं सरकार को खूब फटका लगेगा। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? प्रैक्टिकल भी बना हुआ। पापानुबंधी पुण्य से हो देव या राजा, ऐसा शीघ्र होने से न होते पुण्यात्मा। ऐसे जीव होते हैं भोगों में आसक्त, मनुष्य यदि होते हैं ऐश्वर्य रतन। देखो, यदि ये सब सत्ता संपत्ति डिग्री होते हुए भी यदि ऐसे करते हो, सब कौन हुए? पापात्मा, जो फैशन में व्यस्त रहते, फैशन आगे जो सब दुराचार करते, युद्ध आक्रमण व विध्वंस करते, शोषण मिलावट जमाखोरी करते, हिंसा बलात्कार व भ्रष्टाचार। मैं तो बाल्यकाल से मानता हूँ जो मिलावट करते हैं और ये करते हैं, जमाखोरी करते हैं, बाल्यकाल से मानता हूँ राष्ट्रीय अपराध। और आगे भी सरकार वही बोला है, सबसे बड़ा अपराध यदि कोई पापी हो, मिलावट करने वाले। तो आप लोग तो पेपर में पढ़ते होंगे, आप लोगों से लेकर जो रोगी होते हैं, जो अकाल मना होता है, ये सब मिलावट होता है। कोई हत्या करेगा तो एक आधे व्यक्ति की हत्या करेगा, आतंकवादी सब कितने। हमें भारत में कोई लाखों के आतंकवादी में हत्या नहीं करते अभी तक कर। और जो मिलावट करते हैं और जो जमाखोरी करते हैं और अधिक रुपया से रोग बेच रहे हैं और मृत्यु बेच रहे हैं, ये सब भले कोई हो सो पापी है, पापी है। भले वो कितना भी धर्म के लिए दान दे दे, तो नाम के लिए, परंतु धर्म के लिए।
इससे विपरीत जो पुण्यशाली होते, विनम्र शांत व परोपकारी होते। देखो अभी कौन धार्मिक है? जो विनम्र विनम्र शांत। हमारे अशोक जी बहुत भोले हैं, बहुत शांत, हर काम में भाग लेते, नाचते थे, देखो तो फोटे नाचते थे, रोज आहार देते थे, बहुत। वो दिन आप अनुभव सुना ना, जो आप अनुभव था, गुरुदेव को एक पेंसिल भी मांगते नहीं, कैसे काम होता है ये आप अनुभव बताना। कब? हाँ, नहीं आओगे तो फिर और ज्ञानदान में भी दिया। हाँ, अभी तुम लोग का नाम संख्या भी कितने कलकत्ता में छप रही किताब। अब तो फोटो भी है, नाम भी है, आपके माता पिता की भी है। दान दया सेवा व गुणग्राही होते, देव शास्त्र गुरु के उपासक होते। देखा पुण्यात्मा कौन है? सम्यक दृष्टि देव व तिर्यंच मानव, नारकी भी होते हैं पुण्यात्मा जी। देखा कौन? केवल मनुष्य नहीं, पशु भी। वो आगे कारण में देखा हूँ। शंकर प्रकृति युक्त कोई होता नारकी, कायिक सम्यक दृष्टि भी होते हैं नारकी। होते कि नहीं? अभी कौन है नरक में? संजय प्रकृति है कि नहीं? खाई की समझ है कि नहीं? तो कोई राजा महाराज सेठ साहूकार चक्रवर्ती सभी वो नारी के आध्यात्म से श्रेष्ठ है कि कनिष्ठ है? तिर्यंचों में भी होता है सम्यक्त्व, कायिक सम्यक भी होते भोग भूमि तिर्यंच। देश संयम रूपी होते श्रावक, देवों से अतीव होते हैं श्रेष्ठ। सुनाया एक तिर्यंच भी देव से श्रेष्ठ। आगे और कुछ लिखा है, भद्र परिणामी जो मिथ्या दृष्टि भी होते, आहादाना भी से वे भोग भूमि बनते। मान लो कि जो कई बार बोला प्रभु ने बोला भद्र अभी मिथ्या दृष्टि है, तो भी जो आहार देते हैं या आहार देखते हैं, अनुमोदन करते हैं, नमन करते हैं, वो भी कहाँ जाएंगे? भद्र परिणामी जो मिथ्या दृष्टि भी होते, आहादाना भी से वे भोग भूमि बनते। वहाँ से स्वर्ग जाते पुनः देव भी बनते, वहाँ से सुख होकर श्रेष्ठ मानव बनते। कितने भव हो गए? कोई अरबों खरबों रुपया कमाए, 10-20 डिग्री प्राप्त करे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए। जैसे कल वैज्ञानिक हमारे शिष्य ही बोले थे, कक्षा था, आप लोग सुने होंगे, शायद याद है कि नहीं। मैं जैसे इंजीनियर स्वयं का उदाहरण दी, हाँ, और आप लोग को सब वैज्ञानिक है, क्या ये लेके जाओगे? कल तो मेरी ही बात सब बोले, मेरा ही सिद्धांत सब बोले, जो मेरे शिष्य तो बोलेंगे ही, परंतु मेरे से जो अभी तक पढ़े नहीं हो, वो भी मेरी भाषा, मेरा ही विषय बोले। कैसे जैसे मैं ही कल बोल गया, सब मेरी भाषा आप लोग को बोले, हाँ, मेरा ही विषय आप लोग को बोले। बंदी पुण्यात्मा जो जीव होते, कशा तीव्रता से भी नरक जाते। कुदृष्टि देव जो संक्लेश से मरते, एक इंद्रिय में भी वे उत्पन्न होते। कहाँ मरते हैं और कहाँ जाते हैं? अतः जो धनी मानी कशाई होते, पुण्यात्मा जो माने उन्हें वे गलत होते। ऐसे वो पुण्यात्मा मानना भी गलत है, आप पाप कमाते हो। मैं यहाँ प्रभु नहीं बोला, क्यों? जैसे मान लो ये आटे के मुर्गे की जो बलि चढ़ाने के बाद जिसने अनुमोदन की, जिसने चढ़ाई, क्या क्या कहाँ गए सब? इसलिए पापियों की अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए, भले विरोध नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, परंतु अनुमोदना भी नहीं करना।
सामने मैं तो ये सब लिखा हूँ, अभी तो पहले बोला ना इतनी किताब में लिखा हूँ एकदम। हाँ, उसका तो मायाचार भी है ना, मायाचार भी है कि नहीं, झूठ भी बोल रहे हैं कि नहीं, आत्मा का विरुद्ध कर रहे हैं कि नहीं, कितने पाप है साहब। हाँ, सम्यक भी मानव या जो पशु भी होते, पापात्मा माने जो उन्हें वे गलत होते, ये सब वर्णन मैंने सिद्धांत ग्रंथों में पाया। मैं सिद्धांत ग्रंथ में क्यों लिखा? तो ये छेदाला भक्तांबर इस छोटे मोटे ग्रंथ में नहीं लिखा हूँ। मेरे साहित्यों में मैंने वर्णन किया, पुण्यात्मा बनो व मोक्ष को पाओ, कनक का ऐसा आशीष पाओ। मैं ऐसे आशीष सबको देता हूँ, तुम्हारा बच्चा हो जाए, तुम्हारे तो कर चले, तो ये नहीं, अरे पुण्य से तो जब अरे तो सिद्ध बन जाएंगे, ये क्या नहीं होगा कैसे हो? हमें ऐसे छोटे बड़ी दुकानदार थोड़े हो गए, मल्टीनेशनल कंपनी वाले, डायमंड की दुकान है। चलो बोधि समाधि शुद्धि पापोपलब्धि शिवशोक्ति सिद्धि चिंतामणि सिंह सामान्यमानस्य ममासुरे आचार्य गुरुवर्गं विद्या विशालमाशरीरं आचार्यमूर्ति विरात्मनीयं प्रणमामि नित्यं महायशीलं शान्तिचक्री गुरुप्रभाकर अशोक जी, आप साधु संत को खूब खिलाए, चौका भी लगाया आपके घर में, ब्रह्मचारी से आपको सबको खिलाए, आज आपको ब्रह्मचारी के हाथ खा कर जाना। इनके घर में भी चलता है, कोई भी इनके घर में